मैं क्या खोल रही हूँ। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। मैं ये 6th बार वीडियो बना रही हूँ। मेरे को भी समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। आज मैं इतनी बार वीडियो बना रही हूँ, हर बार ख़राब हो रही है मेरी, हर बार। चलो कोई बात नहीं, अब मेरे को रट गया ये, पता है इतनी बार मैंने पढ़ लिया, ये मुझे रट गया अच्छे से। मैंने फ़ोन में बना रही हूँ वीडियो, ठीक है, ताकि जल्द अब इस पर अटके ना, इस पर सही से बन जाएगी, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो जब भी अनसीन पैसेज करते हैं ना, तो देखो अनसीन पैसेज करते वक्त हमेशा ये चीज़ याद रखना है आपको कि आपको पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है। बच्चे क्या गलती करते हैं, क्या पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ने लग जाते हैं। पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना होता है हमें, हमें सीधे सीधे क्वेश्चन पे उतरना है। और देखो ज़्यादातर जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन होते हैं ना, उसके आंसर ज़्यादातर फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में मिल जाते हैं, ठीक है। और जो एंड के क्वेश्चन होंगे उनके आंसर एंड के पैराग्राफ में मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम दिया जाएगा ना, उसमें आपको ये चीज़ करनी है, उसमें आपको पहले से आंसर निकाल के रख लेने हैं सबके, अनसीन पैसेज वालों के। उसके बाद आप सबसे पहले करोगे, पहले मैं थोड़ी टिप बता देती हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी, ठीक है। पहले आपको क्या कौन सेक्शन करना है, या तो आप राइटिंग सेक्शन करना है पहले, राइटिंग और ग्रामर वाला, या फिर आप पहले लिटरेचर करना। मेरे हिसाब से पहले आप लिटरेचर करना, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत लंबे लंबे आंसर्स होते हैं। तो फिर आप पहले ही आपका दिमाग ठंडा हो जाए ना स्टार्टिंग में, तो आपको याद भी रहेगा कि हाँ मुझे तब तक याद रहता है। लेकिन बाद में आते आते दिमाग का थोड़ा दही होने लग जाती है दिमाग की, तो वो जो आता है वो भी हम भूल जाते हैं, समझ रहे हो। तो इस चक्कर में पहले लिटरेचर कर लेना, उसके बाद या तो पहले राइटिंग सेक्शन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी मूड के ऊपर डिपेंड। लेकिन पहले अनसीन पैसेज मत करना। अनसीन पैसेज के 15 मिनट जो रीडिंग टाइम मिलेगा ना, उसी में इसके आंसर निकाल के रख लेना, ठीक है। देखो पहले क्या बोला है, अच्छा चलो मैं आपको बताती हूँ इसमें करना क्या होता है। अब मेरे को इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, यूनेस्को, देखो मेरे को समझ नहीं आ रहा। मान लो कि इंग्लिश टफ है किसी क्वेश्चन की, मेरे को समझ नहीं आ रही कहना क्या चाह रहा है, मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, मत समझो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वर्ड तो दिख रहा है, कोई इसमें यूनेस्को की बात हो रही है, ठीक है, वर्ल्ड डे। और देखो आपको क्वेश्चन तो दिख रहा है, देखो ये क्वेश्चन यूनेस्को से स्टार्ट है और डेवलपमेंट तक खत्म है। अब देखो पहले पैराग्राफ में ये हो जाता है, देखो यहाँ पे यूनेस्को लीड्स द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड डे फॉर कल्चर डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये तो मुझे देखिए इसके, अब देखो जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसके आगे का ही जो लिखा होता है लाइन्स, वही उसका आंसर होता है, ठीक है। अब इसमें 2 पर्पस पूछे हैं, हमें 2 पॉइंट पूछे हैं। तो पहला क्या लग सकता है, हाईलाइटिंग नॉट ओनली द रिचनेस ऑफ द वर्ल्ड्स कल्चर्स, तो ये तो पहला हो गया। दूसरा, एसेंशियल रोल ऑफ इंटर कल्चर डायलॉग, यहाँ से लेके फिर डेवलपमेंट तक हो गया। तो ये 2 पॉइंट हो गए, ऐसे करके लिखने होते हैं, ठीक है। अब देखो मैं ये आपकी तरह करने की कोशिश करी कि मुझे नहीं आता, ठीक है, बिल्कुल। देखो इसमें क्या हुआ, देखो मैंने हाईलाइट वाला हो गया एक तो, ठीक है, वही सब चीज़ें, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है अपना, कि हमें एक दे रखा है, द रिसेंट इंटरनेशनल इमरजेंसी हैज़ प्रूव द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ, अब क्या कर रही हूँ यार, सॉरी, ठीक है, वैल्यू ऑफ द कल्चर एंड द क्रिएटिव सेक्टर एंड जनरेटिव। अब चलो मुझे नहीं समझ आ रहा, मान लिया। अच्छा ये देखो, द रिसेंट इंटरनेशनल इमरजेंसी से स्टार्ट है और कहाँ पे खत्म है, क्राइसिस पे। अब देखो ये सेकंड पैराग्राफ में होगा जहाँ तक है, देखो रिसेंट रिसेंट इंटरनेशनल इमरजेंसी मुझे दिख गया। अभी कहाँ खत्म है, क्राइसिस पे। देखो क्राइसिस वर्ड कहाँ है, ये रहा क्राइसिस वर्ड। अब इसके आसपास ही होगा। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो क्वेश्चन में ही छुपा है। कैसे, देखो इसमें किस किस की बात हो रही है, देखो कल्चर, देखो इसमें क्वेश्चन में दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, कल्चरल और क्रिएटिव सेक्टर, ये कुछ कुछ वर्ड आ रहे हैं इसमें, ठीक है। सोशल कोहेशन, एजुकेशन रिसोर्सेज। अब देखो इसके 4 पॉइंट, सॉरी इसके 4 पॉइंट है। पहले पॉइंट पे देखो कल्चरल सेक्टर दे रखा है, लेकिन कुछ भी क्रिएटिव सेक्टर के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो पहला तो गलत, इसलिए सेकंड वाले में भी क्रिएटिव सेक्टर की बात हो रही है, लेकिन कल्चर के बारे में कोई बात नहीं हो रही। थर्ड में भी वही सेम है, ठीक है। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में देखो, फोर्थ में तीनों चीज़ क्या है, कल्चरल, क्रिएटिव सेक्टर को, सोशल कोहेशन, एजुकेशन रिसोर्स, तीन चीज़ क्या है। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। देखो मैं ट्रिक बता रही हूँ कैसे करना है, ठीक है। सिर्फ वर्ड को पकड़ो आप और किसी चीज़ को नहीं। अब देखो यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सोशल डेवलपमेंट का वर्ड ढूंढो, कहाँ पे लिखा है सोशल डेवलपमेंट, ये देखो यहाँ लिखा होगा, देखो थर्ड पैराग्राफ की कौन सी लाइन, देखो मैं बता रही हूँ एक सेकेंड। थर्ड पैराग्राफ की 1 2 3 4 5 फिफ्थ लाइन देखो, सोशल डेवलपमेंट गोल्स कैन बी बेस्ट बी अचीव्ड बाय ड्राइंग अपॉन द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ द वर्ल्ड्स डाइवर्स कल्चर्स इंगेजिंग इन कंटिन्यूस डायलॉग। यहाँ से लिखो डेवलपमेंट लिख दोगे, आपका सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा दूसरा बोले, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द राइटर इन द गिवन पैराग्राफ। फोर्थ पैराग्राफ जो है उसमें टोन क्या है राइटर की,
ठीक है। और हमें बताना है क्या कहते हैं, द टोन ऑफ द राइटर इन द कल्चर डाइवर्सिटी इज एन एसेट। इसमें टोन क्या है, देखो जब मुझे मान ली मैं नहीं समझा टोन क्या होता है। टोन जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि आप किस टोन में मुझसे बात करें, मतलब किस तरीके से, किस वे में राइटर लिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका मैं बता देती हूँ एक बढ़िया सा जुगाड़। जो भी टोन पूछे, जैसे आपको कोई अनसीन पैसेज का दे रखा है, उसमें बहुत सारी नेगेटिव बातें हो रही हैं, हर चीज़ गलत बताई जा रही है, तो उसकी टोन क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। द टोन ऑफ द राइटर इज़ नेगेटिव, ऐसे लिख सकते हो। अगर जैसे ये वाला जो पैराग्राफ है, इसमें हर चीज़ पॉजिटिव दिख रहा है, वो तो पॉजिटिव है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है, कल्चर डाइवर्सिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, टोन उसकी पॉजिटिव, तो इसमें लिख दिया पॉजिटिव टोन है, और लिख दिया कि इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी को बता रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, ब्रिजिंग द गैप क्या होता है, देखो फोर्थ पैराग्राफ देखते हैं, फोर्थ पैराग्राफ की बात हो रही है, फोर्थ पैराग्राफ की बात हो रही है। फोर्थ पैराग्राफ देखो, फर्स्ट लाइन देखो, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन कल्चर इज अर्जेंट एंड नेसेसरी फॉर पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ब्रिज का मतलब क्या होता है, ब्रिज दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए तो यूज़ होता है। द ब्रिज होता है वो दो सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, इसमें ऑप्शन देखो, वाइडिंग द डिफरेंस, ये तो बिल्कुल गलत है, मैंने क्या बताया, कनेक्ट करने को यूज़ होता है। सेकंड क्या है, कनेक्टिंग द टू डेस्परेट आइडियाज़, देखो टू डिफरेंट आइडियाज़, मेरे को ये सही लग रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो ये हो सकता है। तीसरा, सपोर्टिंग द ब्रिज, ये गलत होगा, सपोर्ट थोड़ी होता है, इसमें बोला है फिल द स्पेस बिटवीन, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अच्छा, ये ज़रूर आएगा, देखो 3 टाइप के सवाल बता रही हूँ जो आएंगे। पहला टोन ऑफ द राइटर, दूसरा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, ये बताऊँगी भी क्या होता है। तीसरा क्या होता है, तीसरा एनालॉगी आएगा, ठीक है। अच्छा, एंटोनिम्स क्या होता है, विलोम शब्द जो बिल्कुल जिनका मीनिंग डिफरेंट हो दूसरे से। सिनोनिम, जैसे इसमें सिनोनिम्स पूछे, सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं, जिनका मीनिंग सेम हो, देखो सिनोनिम सेम, दोनों ऐसे से स्टार्ट होते हैं, तो याद कर लो ऐसे। रिचनेस ऑफ पोवर्टी, देखो हमें दे रखे हैं ए से लेकर ई तक, हमें ऑप्शन बताना है कौन सा सिनोनिम्स है, ठीक है। रिचनेस ऑफ पावर, अमीर गरीबी क्या हो गया, एंटोनिम हो गया ना, ये तो दोनों डिफरेंट मीनिंग निकल रहे हैं इनके, तो है ना। इंटेलेक्चुअल मोरल, ये भी एंटोनिम्स है। रिडक्शन प्रमोशन, ठीक है, ये भी एंटोनिम्स, लेकिन बच्चे कौन से, दो ही तो पूछे इसमें, तो डी और ई सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अच्छा, द सेकेंड UN जनरल असेंबली इज़ अडॉप्टेड, अच्छा ये था ना। अच्छा, ये वाला लाइन ढूंढने की कोशिश करो इसमें, देखो पैराग्राफ, अब देखो मुझे दिख रहा है लास्ट का क्वेश्चन है, तो लास्ट के पैराग्राफ में ये लाइन होगी कहीं ना कहीं। लास्ट का पैराग्राफ देखते हैं हम लोग, देखो लास्ट में, हाँ ये रहा, लास्ट की 1/6 पैराग्राफ की फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन देखो, द सेकंड फोर्थ लाइन, सेकंड कमेटी ऑफ UN जनरल असेंबली यूनैनिमस अडेप्टेड द रिजॉल्व, कौन सा देखो अडेप्टेड तक तो लिखा था क्वेश्चन में, उसके बाद क्या है, द रिजोल्यूशन ऑन द कल्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये यहाँ तक लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डैश इज अर्जेंट एंड नेसेसरी फॉर पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, अभी देखा था ये ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द कल्चर, अभी ऊपर ही पड़ी थी वही लाइन, तो ब्रिजिंग द गैप बिटवीन ऐसे करके लिखना है, ठीक है। लिखना कैसे वो भी दिखा रखा है, पूरे का पूरा लिखना हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये एक और अनसीन पैसेज दे रखा है, देखो वैसे ये भी सेम है ऊपर वाले की तरह, इतना कुछ इसमें वो ऐसा है नहीं, पर लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बता रही हूँ। एनालॉगी पूछ सकते हैं, एनालॉगी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एनालॉगी का मतलब ये होता है कि जो वर्ड्स दे देंगे, दो वर्ड्स जिनका सेम मीनिंग हो, या फिर वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हो, जैसे कि ट्री का लीफ हो सकता है, ट्री जो कि ट्री में ही तो लीफ उगती है, तो ऐसे करके एनालॉगी हो गया। दूसरा फ्लावर्स ऑफ पेटल, मतलब फ्लावर्स में तो पेटल होती है, तो ये एनालॉगी हो गया। रेसिज्म कॉन्डेमन, ये भी एक एनालॉगी होती है। अब देखो यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रखा है, लेकिन ऊपर हमें पैराग्राफ से देखना है कि कौन सा इसका सेम या रिलेटेड मीनिंग निकल रहा है। इसमें ऊपर हमने पैराग्राफ में देखा था डिग्निटी ऑफ लेबर निकल रहा है, ठीक है, इस टाइप के सवाल आ सकते हैं, तो बाकी सब तो सेम ही है ऑलमोस्ट। अच्छा, अब ग्रामर कर लेते हैं थोड़ी। अच्छा, ये क्या दे रखा है, डियर सर, इन रिस्पॉन्स टू योर क्वेरी द डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन, अब देखो इसको बदलना है, एक्सप्लेन को बदलना है, यहाँ क्या आएगा, देखो आगे पढ़ो, कंट्रीज़, देखो यहाँ पे कंट्रीज़ है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन कैसे आ सकता है, खुद सोचो, जहाँ प्लूरल दे रखा है तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, तो यहाँ पे भी एक्सप्लेन्स होगा, यहाँ पे एस लगेगा, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो एस लगा है ना, एक्सप्लेन्स आवर कंट्रीज़, ठीक है। अच्छा, एरर करेक्शन वाले कुछ सवाल ज़रूर आएंगे कल, इसमें क्या करना है, देखो पहले पढ़ो, क्या रखा है, द यूनिकली फ्लेवर्ड डिश वॉज इंटरेस्टिंगली, कभी सुना ही वर्ड इंटरेस्टिंगली, तो इसमें देखो एरर, आप ऐसे आंसर शीट पे बनाओगे, ऐसी एरर जैसे डब्बा सा बना है वैसे ही बनाओगे, लिखोगे एरर जैसे लिखा हुआ है, देखो आंसर में लिखा है इंटरेस्टिंगली इनफ, जैसे लिखा है इसमें लिखोगे आप, जैसे आप इनफ मत लिखना, जैसे इंटरेस्टिंगली को इंटरेस्टिंग कर लोगे, ठीक है, ऐसे करके।
अच्छा अब देखो रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा इस क्वेश्चन में एक ध्यान वाली बात ये है कि इसमें सिर्फ बोला है कि राशि के क्वेश्चन को रिपोर्टेड करना है, जो राशि ने क्वेश्चन पूछा है ना उसी को रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है, बाकी किसी को नहीं बदलना। तो देखो अच्छा जब क्वेश्चन पूछते हैं ना तो रिपोर्टेड स्पीच में उसको आस्क्ड हो जाता है। जैसे राशि आस्क्ड रातुल व्हाट चैलेंजेस, क्या क्वेश्चन था, व्हाट चैलेंज हैव यू फेस्ड वाइल वॉलंटरी। देखो जो है होता है उसका हैड हो जाता है, पास्ट फॉर्म की बात होती है ना, इसलिए जो यू होता है उसका ही हो जाता है। देखो या तो यू का ही या शी हो जाएगा और हैव का हैड हो जाता है, ठीक है, याद रखना। राशि आस्क रातुल व्हाट चैलेंजेस ही, यू का क्या हो गया ही, हैव का क्या हो गया हैड फेस्ड वाइल वॉलंटियरिंग, और जो क्वेश्चन मार्क था वो हट गया, ठीक है, ऐसे होता है। लाइब्रेरियन ने क्या बोला है, लाइब्रेरियन वेलकम बैक, इट्स गुड टू सी यू यंग मैन, थैंक्स आई हैव ओवरलोडेड विद असाइनमेंट सो आई हैव नॉट विजिटेड द लाइब्रेरी दिस वीक, ठीक है। अच्छा इसको ही कन्वर्स, द लाइब्रेरियन ग्रेटेड द स्टूडेंट वार्मली एक्सप्रेसिंग प्लेजर एट हिज विजिट, द स्टूडेंट थैंक्ड हर एंड एक्सप्लेन दैट, स्टूडेंट ने क्या बोला कि आई वॉज ओवरलोडेड विद असाइनमेंट। देखो आई का किस में चेंज हो जाता है बताओ, आई का किस में, देखो ऑप्शन दे रखे, चलो खुद बहुत अच्छी बात है। आई का किस में हो जाएगा, ही या शी में हो जाता है, ठीक है। यू का आई का इसमें ही और शी में हो जाता है। वॉज का क्या हो जाएगा, हैड बीन में हो जाएगा, ठीक है। देखो ही हैड बीन ओवरलोडेड विद असाइनमेंट्स, देखो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा द रिवाइज्ड मीटिंग एजेंडा इज़ अटैच्ड एंड, अब देखो इन तीनों में से बढ़ना है, ठीक है। अब देखो मैं बताऊँ इन वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है कि आप तीनों वर्ड रख के देखो, जो आपको दिल जो आपका कहे कि हाँ ये थोड़ा सही लग रहा है मुझे रख के, थोड़ा मीनिंगफुल बनना है सेंटेंस, उसी को रख दो। जैसे कि द रिवाइज्ड मीटिंग एजेंडा इज़ अटैच्ड एंड दिस नीड्स टू बी ईमेल्ड, दिस तो मुझे सही नहीं लग रहा, ठीक है। अब दोज लगा के देखते हैं, द रिवाइज्ड मीटिंग एजेंडा इज़ अटैच्ड एंड दोज नीड्स टू बी ईमेल्ड, ये भी सही नहीं लग रहा, ठीक है, क्योंकि एजेंडाज नहीं है ना, एजेंडाज होता तो दोज आ जाता, बहुत सारी चीज़ के बारे में बात हो रही तो दोज आता है। अच्छा द रिवाइज मीटिंग एजेंडा इज़ अटैच्ड एंड इट नीड्स टू बी ईमेल्ड, ये मुझे बहुत सही लग रहा है तो इसलिए इसमें इट आएगा, ठीक है। तो लगा लगा के देखना होता है। अच्छा इसमें बढ़ते हैं, वी ऑफर्स अ 30-day रिटर्न पॉलिसी। अच्छा अब मेरे को यहीं दिख गया, बताऊँ क्या एरर, ऑफर्स क्या होता है, ऑफर होता है खाली, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑफर्स को हटा के एस हटाएंगे, ऑफर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द कैंपेन्स गोल इज़ टू इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी अमॉन्ग द यंगर, यंगर क्या होता है, यूथ होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, यंगर का यूथ होता है। एक्टिविटी को तो एक्टिविटीज़ लिख सकते हैं, गोल को भी गोल लिख सकते हैं, यंगर को यूथ नहीं लिख सकते ना, सी ऑप्शन इज करेक्ट। द इंटर्नशिप एट द टेक स्टार्टअप हैड मी एक्साइटेड अबाउट द पोटेंशियल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर स्पिरिट, ठीक है। अच्छा इसमें क्या करना है हमें, गैप कहाँ है भैया, हैड मी, अच्छा ये हैड मी के बाद ना गैप है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से, हैड मी डैश एक्साइटेड अबाउट, फीलिंग आएगा, फेल्ट आएगा, टू फील आएगा। अच्छा ये कौन सा वर्ड है, अब मैं बताती हूँ, देखो ये हैड बात हो रही है, हैड मतलब पास्ट की बात हो रही है, इतना समझ आ गया, तो ये कौन सा है, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस वो है ये, ठीक है। इसमें क्या आएगा, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, हाँ सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है ये, सॉरी गलत बोला मैं, प्रेजेंट नहीं है, मैं क्या बोल रही हूँ पता नहीं, पागल हो गई हूँ आज। हाँ हैड मी फीलिंग, क्यों, क्योंकि देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है कि जो वर्ब होती है उसके संग आईएनजी लगता है ना, ठीक है, और हैड आ जाता है, ठीक है, तो वही सब चीज़ें हैं। वेंडर यू लुक अ लिटिल डिफरेंट टुडे, कस्टमर येस आई जस्ट गॉट ए न्यू हेयर कट। अच्छा ये क्या, द कस्टमर एडमिटेड दिस साइटिंग द फैक्ट दैट, क्या बोला कस्टमर ने, क्या बोला था, आई जस्ट गॉट अ न्यू हेयर कट, आई का किस में हो जाएगा, ही में हो जाएगा, ही हैड समझ रहे हो, पुरानी बात, ही हैड जस्ट गॉट अ न्यू हेयर कट, गॉट का गॉटन भी लिख सकते हैं, लेकिन गॉट भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गॉट भी लिख सकते हो, कोई मार्क्स नहीं काट लेगा आपके इसमें, ठीक है, क्योंकि जो एडू कार्ड का था ना उसमें गॉट लिखा था और इसमें गॉटन लिखा है, तो गॉट भी सही है आपका, ठीक है। वी हैव एक्साइट, अब देखो इसमें एक चीज़ बताऊँ, इसमें देखो ग्रामर में टोटल 12 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको कोई से भी 10 करने होते हैं, ठीक है, तो जो आप पहले पढ़ लेना सारे कि कौन से आपको अच्छे से आते है ना, वही सबसे पहले करना आप। वी हैव एक्साइटिंग न्यूज़ टू शेयर, आवर स्कूल डैश फर्स्ट प्लेस इन द रीजनल साइंस फेयर, अच्छा आवर, अब देखो एक एक रख के देखो, आवर स्कूल अवॉर्डेड फर्स्ट प्लेस,
ठीक है, अवॉर्ड पुरानी बात थोड़ी हो रही है, अभी की बात है। वॉज अवॉर्डेड, हैड अवॉर्डेड, ये सब पुरानी बात है, अभी की बात हो रही है। हैज़ बीन अवॉर्डेड आएगा इसलिए, ठीक है। इसमें भी देखो गलत है, यही तो मैं बताना चाह रही हूँ। वॉज नहीं आएगा इसमें, पता है क्यों? एडू कार्ड में जो था ना उसमें हैज़ बीन अवॉर्डेड था, क्योंकि खुद देखो ना, आप आपको खुद भी समझ आ रहा होगा पास्ट की बात कहाँ हो रही है, यहाँ कहाँ लिखा है ऐसा पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ वॉज तो बिल्कुल आएगा ही नहीं ना, तो यहाँ पे हैज़ बीन आएगा, ठीक है। ये काफ़ी सारे गलत कर रखे हैं इन लोगों ने। द मॉर्निंग ड्यू कैप्चर्स योर एसेंस, द फ्लावर्स एंड ग्रास डैश योर कलर्स, डैश द फ्लावर्स एंड ग्रास रिफ्लेक्ट योर कलर, रिफ्लेक्ट ही आएगा मेरे हिसाब से, द रिफ्लेक्ट से आएगा, या रिफ्लेक्टेड, शैल रिफ्लेक्ट की तो गलत हो गए, तो पहले क्या है, रिफ्लेक्ट ही आएगा इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि देखो प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके संग प्लूरल वर्ब भी आएगा, ठीक है। देखो फ्लावर्स की बात हो रही है ना, बहुत सारे फ्लावर्स की, ग्रास की बात हो रही है, इसलिए जो प्लूरल है उसके संग क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा। अच्छा, एरर करेक्शन, द पब्लिक हेल्थ कैंपेन एम्ड इन इंक्रीजिंग, इन क्या होता है, इन तो गलत है, इन की जगह क्या आएगा, टू आएगा, तो यहाँ पे लिखोगे इन का टू में बदल देगा, एम्ड टू इंक्रीज आएगा ना, ठीक है। चलो इसके संग ग्रामर हो गई अपनी। एक बार लास्ट के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, बड़े बड़े वाले। थीप स्टोरी की पूछा है कि ही न्यू इट बट हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, मतलब हर एक जो चोरी कर रहा है उसको मालूम था कि वो चोरी कर रहा है, गलत कर रहा है उसके साथ, लेकिन उसको मतलब क्या था, ही न्यू, लेकिन उसने अपनी आंखों से और उससे दिखाई नहीं, तो कुल मिला के वही बताना है, ठीक है। कि अनिल सक्सेस एड्रेस द सिचुएशन बाय नॉट एड्रेसिंग इट ऑल, लेकिन अनिल ने भी उसको भनक तक नहीं लगने दी कि उसको चोरी करने में पता चल गया, ठीक है। तो इसी को बताना है प्रॉपर कि क्या क्या हुआ था, देखो यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि वो उसको डीपली अंडरस्टैंड करता था, उसको उसके नेचर से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। हाउ डिड द लेडी इन द रेड मैनेज, रेड जो ड्रेस में लेडी आई थी उसने कैसे हॉरेस डैन भी जो था उसको कैसे उसकी चोरी कैसे करी, ठीक है, वही बताना है कि कैसे कैसे वो आई, उसने अपने कैसे इंटेलिजेंट का फ़ायदा उठाया, उसे कैसे मैनिपुलेट करा, ठीक है, ऐसे ही करना है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, अमेंडा फ्रॉम द पोयम, अमेंडा इज़ अ टीन, देखो दो स्टोरी या दो पोयम को कंपैरिजन कर देगा, कि कहेगा कि जो अमेंडा थी और जो एनी फ्रैंक थी, या फिर जो अमेंडा थी और जो वो कौन सी वाली कहानी थी, कौन सी थी वो, मैडम राइड द बस थी वो वाली, नहीं वही तो अमेंडा ही तो थी, कौन सी बात कर रही हूँ मैं, मेरे को याद नहीं आ रही, एक और तो लड़की, हाँ द ट्रीज़, सॉरी हाँ द ट्रीज़ था, और जो वो थी अमेंडा वाली स्टोरी, वो एक बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, अमेंडा और द ट्रीज़ वाला, आई थिंक यही कहीं होगा, यहाँ नहीं है, उसमें नहीं है। तो द ट्रीज़ और जो अमेंडा है उसमें सिमिलरिटीज़ क्या है उन दोनों स्टोरी में, देखो जो ट्रीज़ वाली स्टोरी थी उसमें भी वुमेन को आज़ादी चाहिए थी, वुमेन के बारे में दिखाया था, जो अमेंडा वाली स्टोरी थी उसमें भी उसकी माँ जो थी उसको बहुत टोकती रहती थी, उसको कहीं जाने नहीं देती थी, समझ रहे हो, तो वो सब सिमिलरिटीज़ दिखानी होती है, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। दूसरा देखो, अमेंडा फ्रॉम द पोयम अमेंडा इज अ टीनेजर लाइक एनी फ्रैंक, जो एनी फ्रैंक वाली थी उसमें भी वो टीनेजर थी, ये भी टीनेजर थी, ये क्या था, वो एक अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में रहती थी, चैटर बॉक्स थी एनी फ्रैंक जो थी, वॉट कन्वर्सेशन एनी फ्रैंक। अच्छा, तो इसको हमें ये दिखाना है कि एनी फ्रैंक अगर अमेंडा से बात करेगी तो वो क्या, उसका पर्सपेक्टिव मतलब उसका क्या नज़रिया होगा लाइफ को देखने का, ये बताना है 120 वर्ड में, ठीक है। तो अगर एनी फ्रैंक बात करेगी तो वो उसको अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाएगी ना, उसको अपनी एक्सपीरियंस बताएगी कि कैसे कैसे हमें फ्रीडम मिली, और मतलब कैसे कैसे हमारी फीलिंग्स क्या थी उस टाइम पे, ठीक है, वो सब चीज़ें बताएंगे, मतलब बना बना के लिखना है। और फिर पहले पहले तो भी बताना कि एनी फ्रैंक क्या कहेगी, दूसरी में ये बताना कि अमेंडा क्या कहेगी, ठीक है, कि अमेंडा क्या बताएगी कि उसको लगता है कि उसकी मम्मी उसको नैग करती रहती है, उसकी फीलिंग्स को समझती नहीं है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, वो डे ड्रीम करती है बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें बताऊँगी। अच्छा, अब मैं कुछ टिप्स दे देती हूँ फटाफट कि कैसे कैसे कल करना है। देखो सबसे पहले क्या है, आपको जाना है, 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 15 मिनट में आपको अनसीन पैसेज करना है, सबसे पहले अनसीन पैसेज को ही करना है, अनसीन पैसेज करोगे 15 मिनट में आप उसका आंसर निकाल लोगे। उसके बाद क्या करना है आपको,
सबसे पहले सेक्शन या तो बी स्टार्ट करना है या तो सी करना है, मतलब या तो राइटिंग सेक्शन स्टार्ट करना है या लिटरेचर स्टार्ट करना है, ठीक है। ये कर लोगे, आपको देखो 3 घंटे का टाइम मिलेगा मैक्सिमम। बताऊँ, 1 घंटे के अंदर आपको टाइमर लगा लेना कि 1 घंटे के अंदर आपको लिटरेचर ख़त्म करनी है, ठीक है। ऐसे ही 1 घंटे का टाइमर लगा लोगे राइटिंग सेक्शन और ग्रामर के लिए, ठीक है। ऐसे 1 घंटे का टाइमर राइटिंग सेक्शन और ग्रामर के लिए लगाओगे, ऐसे 1 घंटे का टाइमर उसके लिए लगाओगे, तो 2 घंटे में आपकी दोनों चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए, कैसी भी कुछ भी हो जाए, ठीक। उसके बाद अनसीन पैसेज बचेगा, वो आधा घंटे में आपको खत्म करना है, क्योंकि अनसीन पैसेज आधा तो आपने कर ही लिया होगा 15 मिनट के अंदर जो रीडिंग टाइम था। बाकी का आप किस में करोगे, आधा घंटे के अंदर, तो 2.5 घंटे में आपका पेपर खत्म हो जाएगा। उसके बाद बचेगा आधा घंटा, उसमें आपको बैठे नहीं रहना है, आपको पूरा अच्छे से रिवाइज करना है। दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, आपको लाइन छोड़ छोड़ के करना है, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, लाइन छोड़ छोड़ के करना है और लाइन खींच देना है एक एक। लेकिन ये सब तो हम एंड में हैं, प्रेजेंटेशन एंड में करना, स्टार्टिंग में मत करना, टाइम वेस्ट मत करना, बिल्कुल भी टाइम एक भी वक्त वेस्ट नहीं होना चाहिए, पहले ही बता रही हूँ। दूसरी चीज़, इरेजर वगैरह पेंसिल वगैरह सब लेके जाना, और लेटर वगैरह जो डब्बे में बंद होने हैं वो सब देख लेना कि कौन सी चीज़ डब्बे में बंद करनी, कौन सी नहीं करनी, वहाँ जाके भूल जाते हैं बच्चे, ठीक है। दूसरी क्या बोल रही थी मैं, हाँ, कटिंग वगैरह करोगे ना, तो ये नहीं कि कटिंग करोगे तो बहुत सारे उस पर पेन चला दिए, ऐसे बहुत गंदा हो जाएगा। सिर्फ एक कट लगाना और कुछ नहीं करना, ज़्यादा कट मत लगा देना, ठीक है। सिर्फ एक कट लगाना है, ठीक है। और क्या बोल रही थी मैं, मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ, और 9 बजे से पहले पहुँच जाना है आपको। और क्या बोल रही थी, हाँ, थोड़ी जल्दी जल्दी हाथ चलाना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने की कोशिश करो। जैसे कोई क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 6th का बी वाला आता है, 6th का सी नहीं आता है, तो आप ये मत करना कि उसे छोड़ दो या उसे लिखो ही ना, क्योंकि मैं एंड में कर लूँगा उसको, ऐसे बहुत बड़ी गलती कर दोगे। अगर आपको नहीं आता सी ऑप्शन, फॉर एग्जाम्पल आपको सी ऑप्शन नहीं आता, तो उसके लिए जो जैसे 4 या 5 का है तो उसके लिए थोड़ा सा 4-5 लाइन छोड़ देना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एंड में टाइम बचता है तो उस एंड टाइम में आप वो क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन अगर बाई चांस आपको नहीं भी कर पाते एंड टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो स्पेस छोड़े रहने देना, ठीक है। और सुनो, हर एक जो सेक्शन करोगे उसके पहले सेक्शन सी, जैसे आप लिटरेचर करोगे तो सेक्शन सी डालोगे, उसके नीचे लिखोगे लिटरेचर वगैरह जो भी सेक्शन का नाम है, उसके बाद क्वेश्चन करना, और हर एक क्वेश्चन के आगे आंसर डालोगे। जैसे आंसर नंबर 7 का पार्ट ए है तो आंसर नंबर 7, उसके बाद पार्ट ए, फिर पार्ट बी, पार्ट सी, ऐसे करके करोगे, ठीक है। और जैसे कुछ में आती है चॉइस आती है, तो चॉइस देख लेना। ज़्यादातर लिटरेचर में चॉइस आती है कि इनमें से कोई एक क्वेश्चन करो, या इनमें से कोई 2 क्वेश्चन करो, या इनमें से कोई 3 क्वेश्चन करो, तो चॉइस ध्यान से देख के करना है कि कौन से आपको आते हो, ज़्यादातर वही क्वेश्चन करना। दूसरी चीज़ क्या, बना के लिखना, जितना हो सके बना के। जैसे कोई क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा है लेकिन आपको उसकी स्टोरी मालूम है, ठीक है, आपको उसकी स्टोरी मालूम है तो आप स्टोरी लिखाओ, जो भी मालूम है वो लिखाओ। जैसे अमेंडा वाला चैप्टर, आपको अमेंडा के बारे में ही मालूम है कि उसकी मम्मी उसको नेक करती थी, उसकी मम्मी ये करती थी, उसकी मम्मी वो करती थी, बस वही लिखो, और कुछ नहीं लिख के आना, बस वही लिखाओ। अगर आपको नहीं भी आ रहा तो कुछ भी लिख के आओ, लेकिन लिख के आना है, भले ही आधा नंबर तो दे ही देगा भाई टीचर, लेकिन अगर कुछ नहीं लिख के आओगे तो वैसे भी मार्क्स कटेंगे, कुछ लिख के आओगे इससे बड़ी अच्छा है कि मार्क्स मिल तो जाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।